हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 5 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.3 से रिलेटेड जो उदाहरण था उसको सॉल्व किया है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में बोला जा रहा है कि निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या करना है, पदों का योग हमें ज्ञात करना है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ पर 4 पॉइंट में ये प्रश्न दिया हुआ है, उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें AP दिया हुआ है, इसमें A हमारा है 2, D निकालेंगे तो A2 माइनस का A1, A2 है 7 माइनस A1 है यहाँ पर 2, तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। A है यहाँ पर प्रथम पद 2 और यहाँ पर 10 पदों तक है, तो इसमें हमें योग निकालना है। मतलब n यहाँ पर क्या है, 10 है। योग निकालना है तो Sn बराबर n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। S10 निकालना है हमें, तो n के जगह पर 10 रखना है, 10/2 2A है यहाँ पर 2 प्लस n यहाँ पर 10 माइनस 1 इंटू D है यहाँ पर 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पर माइनस करेंगे 9 आ जाएगा गुणा 5 और यहाँ पर 4 प्लस 9 पंजे 45। इसको जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 49 आएगा। इसको गुणा करेंगे तो 245 इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पर 10 पदों तक योग यहाँ पर आ जाएगा 245, ये इसका फाइनल आंसर है। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में यहाँ पर जो AP है, AP यहाँ पर माइनस का 37 माइनस का 33 माइनस का 29 से लेकर 12 पदों तक। इसमें A है माइनस का 37, D निकालेंगे तो A2 माइनस का A1, A2 है यहाँ पर माइनस का 33, A1 है यहाँ पर माइनस का 37। इसको जब हम सॉल्व करेंगे माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस का 37, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो D है यहाँ पर 4 और यहाँ पर N है 12। हमें Sn बराबर n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ पर n क्या है, 12 पदों तक हमें योग निकालना है, तो S12 इक्वल टू 12/2, n के जगह पे हमें 12 रखना है। यहाँ पर आ जाएगा 2A है यहाँ पर माइनस का 37 प्लस n है यहाँ पर 12 माइनस 1 इंटू D है यहाँ पर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर S12 इक्वल टू 2 छंग 12, इसको गुणा करेंगे 2 7 14 का 4 हासिल 1 2 3 6 और 1 7 प्लस इनको गुणा करेंगे माइनस करेंगे तो 11 गुणा 4, यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस का 74 प्लस 44 प्लस माइनस माइनस इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया 3, बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 6 या 18 और यहाँ पर 0 माइनस में है। तो S12 मतलब 12 पदों का जो योग है यहाँ पर माइनस का 180 है, तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब इसका थर्ड पॉइंट को करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड में बोला जा रहा है कि इसका जो प्रथम पद है 0.6 है, D निकालेंगे तो A2 माइनस का A1, A2 है यहाँ पर 1.7 माइनस 0.6 है, माइनस करेंगे इसको माइनस किया जाएगा तो माइनस करने के बाद यहाँ पर 1.1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1.1 इसका D है और यहाँ पर N है 100, तो Sn इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो S 100, n के जगह पर 100/2, 2A है यहाँ पर 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D है यहाँ पर 1.1। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50, 2 छंग 12 और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 99 मल्टीप्लाई 1.1 आ जाएगा यहाँ पर 50 1.2 प्लस इनको गुणा करेंगे तो 11 नम 99 और 11 नम 99, जब इसको गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर आएगा 108
0.9। इसको जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, इनको जब जोड़ा जाएगा 108.9 है और 1.2 है। 11 का 1 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, और यहाँ पर इस तरीके से 0.1। जब इसको 50 से गुणा करेंगे तो 50 से जब गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5 0.5 यहाँ पर, और यहाँ पर ये 0 0 आ जाएगा एक संख्या के सामने, तो यहाँ पर आ जाएगा तो S 100 पदों का योग यहाँ पर आ जाएगा 5505, 5505 आ जाएगा। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब 4 पॉइंट को करते हैं। चौथा पॉइंट है, इसमें A क्या है 1/15, D निकालेंगे तो A2 माइनस का A1, A2 है 1/12 माइनस 1/15। तो जब इसको एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 पंजे 60, 12 कम 12, 13 14 15 16 17 18। इन दोनों को गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर 180 आ जाएगा। तो 15 माइनस का 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 180। तो इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो 3 कम 3, 3 8, 3 छंग 18 और 0। तो D यहाँ पर है 1/60। ये हमारा D निकल गया है। अब N है यहाँ पर 11, तो SN बराबर N/2, 2A प्लस N-1 इंटू D। S 11 निकालेंगे तो 11/2, 2A है यहाँ पर 1/15 प्लस N है यहाँ पर 11 माइनस 1 इंटू D है 1/60। अब यहाँ पर आ जाएगा 11/2, 2/15 प्लस इनको माइनस करेंगे तो 10/60 आ जाएगा। 11/2, 2/15 है प्लस इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 11/2 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 15 छंग 90 और 6 दूनी 12 प्लस 15 आ जाएगा। 15 1 कम 15, 6 दूनी 12 और इन दोनों को एलसीएम में ले लिया तो 15/6 मतलब 15 छंग 90 आ जाएगा। 11/2 यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 6 7 और यहाँ पर आ जाएगा 27/90। इसको 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 0, 3 9 27 और यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9, 3 10 30। तो 11/2 है गुणा 3/10 है। इसको जब गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर 11 3 33/10 दूनी 20। तो ये क्या है, हमारा 11 पदों का योग, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में बताया जा रहा है कि नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट है, यहाँ पर योगफल निकालना है तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखा जाए कि जो प्रश्न 1 था उसमें इस तरीके से पे दिया हुआ है, इसमें योग ज्ञात कीजिए ये बोला गया था। तो यहाँ पर 2 7 12 से लेकर 10 पदों तक, मतलब यहाँ पर पदों की संख्या n यहाँ पर फिक्स था, मतलब दिया हुआ है। यहाँ पर AP दिया हुआ है, n यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन जो प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रश्न नंबर दूसरे में यहाँ पर 7 10 से 1/2 14 से लेकर यहाँ पर 84 तक दिया हुआ है। तो इसमें बोला गया है कि योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये नहीं बताया गया है कि इसमें पदों की संख्या मतलब n कितना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 84 को an मानना होगा। an मान के हमें सबसे पहले n निकालना है an वाले फार्मूले से। an जब ज्ञात हो जाएगा तो a और d यहाँ से हम निकाल लेंगे तो हम SN निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर माना an = 84 है, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू d हमें निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले a यहाँ पर 7 दिया हुआ है, हमें d निकालना है। तो a2 माइनस का a1 सबसे पहले ये निकालना है हमें। तो a2 यहाँ पर 10 सही 1/2
माइनस का 7, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस का 7 है, तो 21 माइनस का 7 दूनी 14/2, तो इसको माइनस करेंगे तो 7/2 आ जाएगा। डी यहाँ पर क्या है 7/2। सबसे पहले हमें इसको निकालना था, फिर ए एन का फॉर्मूला रखना है। अब यहाँ पर ए एन क्या है 84 इक्वल टू ए यहाँ पर 7 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पर 7/2। अब 7 बराबर किधर आ जाएगा 84 माइनस का 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पर 7 गुणा 2। माइनस करेंगे तो 14 में से 7 गया 7 और यहाँ पर आ जाएगा 77 आ जाएगा। अब ये 7/2 गुणे में है तो 7 गुणे में है तो ये बट्टे में आ जाएगा, और ये 2 बट्टे में है तो गुणे में आ जाएगा। इस तरीके से 2/7 हो जाएगा n माइनस 1। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 गुणा 11 आ जाएगा n माइनस 1, 7 एकम 7, इस तरीके से 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर 11 दूनी 22 और ये 1 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। तो n इक्वल टू 23। n का मान हमें पता चल गया है। अब एस एन वाले फार्मूले से पदों का योग हम ज्ञात करेंगे। तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पर n 23 है, तो इसमें योगफल ज्ञात करना है। तो 23 पदों तक हमें ए पी का योगफल निकालना है। तो एस एन के जगह पे 23 रखना है, 23/2, 2a है 7 प्लस n यहाँ पर 23 माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पर 7/2। अब यहाँ पर आ जाएगा 23/2, 7 दूनी 14 प्लस इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22 गुणा 7/2, 23/2 14 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 11 गुणा 7। अब यहाँ पर आ जाएगा 23/2 14 प्लस 11 7 77। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा 23/2, इसको जोड़ा जाएगा 7 8 9 10 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9, 91 आ जाएगा। अब जब इसको जब हम गुणा करेंगे, गुणा करके 2 से भाग देंगे, तो भाग देने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों को जब गुणा किया जाएगा तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आएगा 2093/2, तो S23 है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 100 यहाँ पर आ जाएगा 1046 सही 1/2। ये हमारा क्या है S23, मतलब 23 पदों का योगफल हमें ज्ञात हो गया है। जो एपी है, एपी में 23 पद है, उसमें 23 पदों तक योगफल हमने ज्ञात कर लिया है। अब सेकंड पॉइंट को करते हैं। अब इसमें ए है हमारा 34, डी निकालेंगे तो A2 माइनस का A1, A2 है 32 माइनस 34, यहाँ से डी निकालेंगे तो डी का मान यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ए डी, अब ए एन यहाँ पर 10 है, इसको मानना होगा तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। ए एन 10 है, ए 34 प्लस एन है एन माइनस 1 इंटू डी है माइनस का 2। अब यहाँ पर 10 माइनस का 34 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2 है। माइनस करेंगे तो माइनस का 24, और यहाँ पर माइनस ये जो एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2 है, तो ये जो 2 है वो बट्टे में आ जाएगा, और n माइनस 1 माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, और यहाँ पर n माइनस 1। अब 12 माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो n का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 13। अब n का मान 13 है, तो यहाँ पर 13 पदों तक योग हमें निकालना है। तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन के जगह पे 13 रखना है, 13/2, 2a है यहाँ पर 34 प्लस एन माइनस एन यहाँ पर 13 माइनस 1 इंटू डी है माइनस का 2। अब 13/2 इसको गुणा करेंगे
तो ये इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 34 प्लस यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12। इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 13। इनको माइनस करेंगे, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2। इसको गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 दूनी 26, 27, 28। तो इस तरीके से यहाँ पर 13 पदों तक योगफल 286 है। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब लास्ट पॉइंट बचा हुआ इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो AP दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर A है माइनस का 5 और D निकालेंगे तो A2 माइनस का A3 A1, A2 है माइनस का 8 माइनस A1 है माइनस का 5, तो आ जाएगा माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 5, इसको माइनस करेंगे, माइनस का 3 आ जाएगा D। अब AN इक्वल टू माइनस का 230 230 माइनस का AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, माइनस का 230 इक्वल टू A है यहाँ पर माइनस का 5 प्लस N माइनस 1 इंटू D है यहाँ पर माइनस का 3, माइनस का 230 माइनस का 5 बराबर किधर आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, N माइनस 1 माइनस का 3 है। अब इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस का 3 यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ पर N माइनस 1 बचेगा, क्योंकि ये गोड़े में है तो बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा। इसको माइनस हो जाएगा जब इसको 3 से 3 सत्ते 21 डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 75 आ जाएगा। N माइनस 1 बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे 76 आ जाएगा। तो N का मान यहाँ पर क्या है, 76 है। अब हमें 76 पदों तक योग हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो SN है यहाँ पर 76 बटा 2, 2A है यहाँ पर माइनस का 5 प्लस N यहाँ पर 76 माइनस 1 इंटू D है माइनस का 3। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 8 16, माइनस का 10 आ जाएगा, प्लस 5 दूनी 10, इनको माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 75 गुणा 3 आ जाएगा, माइनस का 10, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इसको गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 का 5 चले, 3 सत्ते 21 और 1 22, यहाँ पर 38 आ जाएगा, इनको माइनस माइनस प्लस इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 235 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8930। तो S76 यहाँ पर 76 पदों का योग माइनस का 8930 है, तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। सो इस वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।